हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके आगे इरादे क्या हैं, ठीक है। ये दोनों बातें हम इंपॉर्टेंटली चेक करेंगे और इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा इस इंसान के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आगे आपके लिए बहुत मेहनत करूँगी, ठीक है गाइज़। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, नंबर जांच ले पहले कि मेरा ही है या नहीं, क्योंकि मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे आपको फर्स्ट स्क्रीन जो आती है थंबनेल जहाँ पे होता है वहाँ पे मेरा स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। कॉल आपका कोई उठाएगा भी नहीं, तो मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। एक बार चेक करके देखिए कि कैसी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ पर्सनल रीडिंग के बारे में, ठीक है। पर्सनल रीडिंग मेरी डिटेल होती है और जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती मैं उतनी लॉन्ग रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रीडिंग का मेथड है और एक प्रॉपर मेरा मेथड होता है आपकी रीडिंग बुक करने का। स्क्रीनशॉट आप पेमेंट का भेजेंगे, उसके बाद रीडिंग बुक होगी और सब कुछ मेरे पास सीक्रेट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस तरह की रीडिंग होती है। विदेश में बैठे हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं, ओके। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी मैं, पूनम शर्मा टैरोक्स पे 666 के नाम से, और फेसबुक चैनल भी है, मेरा पेज भी है, ठीक है। टैरोक्स पे 666 के नाम से आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। मंथली रीडिंग मैं इस चैनल पर डाल रही हूँ तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल है मेरा टैरोक्स पे 666 के नाम से, इसी पर डाल रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। अपनी अपनी ज़ोडिएक साइन की मंथली रीडिंग अगस्त की चल रही है अभी, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारियाँ हो गई है, ठीक है। और कुछ भी आपको देखना और कुछ भी आपको पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी अपना मन शांत कर लीजिए और उसके बाद अपने अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ठीक है। कम से कम 3 बार उनका नाम दोहराइए, उनकी तस्वीर या कोई भी अगर आपके दिमाग में उनकी छवि है तो डेफिनेटली उनको याद कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिनों आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचें, आज की टॉपिक है हमारा। ऑल राइट, सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद रखें, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम दोहराएं। ऑल राइट, ओके गाइस, सबसे पहले इनकी एनर्जीज लेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ आज मैं, ओके। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जीज बताइए, रिश्ते को लेकर या रिश्ते को बनाने को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो इनके बारे में क्या सोचें, मेरे व्यूअर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे दिखे हैं, वर्गो कोई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्वेरियस कोई हो सकता है, लियो कोई हो सकता है, जेमिनाई कोई हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस कोई स्ट्रांगली लग रहा है, ओके। तो स्टार साइन है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन मत जाइए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह स्टार साइन को मत नोटिस करिए, ये नोटिस करिए कि आपसे रीडिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं कि वो उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो देखिए, इंसान जो है कहीं ना कहीं मतलब एक मैच्योरिटी लेवल पर है, ठीक है। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें मुझे यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल वाला दिखाई दे रहा है, जिसमें ये अब आपके साथ जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। ये इंसान नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ जीत जाएँ, ठीक है। आपके साथ जैसे कहते हैं युद्ध सा लड़ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में इनको जीतना है, जीत हासिल करनी है, क्योंकि आपसे दूर ये नहीं रह सकते, ठीक है। ये आपके साथ एक सिक्योर और रिलेशनशिप ऐसा चाहते हैं जहाँ पे इनको सिक्योरिटी मिले, इनको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे इनका रिलेशनशिप आपसे सिक्योर रहे और आप जैसे कहते हैं ना एक इस्टेब्लिश रिलेशनशिप में रहें, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में ऐसे रिश्ते नहीं मिले जो कि वाकई में वर्कआउट करते हैं, ठीक है। यानी कि वाकई में कोई प्यार करने वाला साथी, वाकई में इनको समझने वाला साथी कोई नहीं मिला है, ठीक है। तो अब ये क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप जो भी है जैसा भी है उसको ही सिक्योर कर लें, ठीक है। कहीं ना कहीं और इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आप ही हो इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। और ये रिश्तों को लेकर पहले चाहे ऑप्शन के चलते डेफिनेटली बहुत सारे रिश्तों को ये भुगत चुके हैं, लेकिन कभी भी आप जैसी फीलिंग इनको नहीं आई। ये आपको जैसे हमारी टैरो कार्ड में होता है एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप गुड लुकिंग तो हो ही हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के लिए मतलब
जैसे कहते हैं ना खुद में ही काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप अगर इनसे रिलेशनशिप में भी हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको जैसे बर्डनाइज और प्रेशराइज किसी बात के लिए या कमिटमेंट के लिए बार बार या किसी बात को प्रेशराइज नहीं करते आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं। और यही चीज़ जो है आपको इनकी बहुत अच्छी लगती है कि इतना डीप कनेक्शन होने के बाद भी इनकी कोई डिमांड आपसे नहीं है, ठीक है। और ये बातें इनको बहुत अच्छी लगती है। आपके लिए इस इंसान की एनर्जी ये है कि आप इनके एम्प्रेस हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनमें पॉजिटिविटी भर देते हो, ठीक है। आपकी वजह से इंसान कई चीज़ों को हील कर चुके हैं, अपने पास्ट को हील कर चुके हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो कर चुके हैं, ठीक है। और इनके माइंड में पॉजिटिविटी भरने वाले आप एक अकेले इंसान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आती है, प्रैक्टिकल भी सोच है इनकी, ठीक है। लेकिन ये जब भी सोचा करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप जैसे कहते हैं ना इमोशनली आपसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इंसान वाकई में लगते हैं, लेकिन आपके लिए इमोशनली इनका दिल जो है धड़कता है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यस, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन लगती है, ठीक है। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान बहुत सी चीज़ों को हील कर पाए हैं। ये गाना मैंने इसलिए सुना है क्योंकि आपकी सिचुएशन में ये मैच करता है और मुझे अचानक क्लिक होता है तो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर। दिल तो ये चाहे, मतलब इसी तरह की वाइब्स इनको आती है आपके लिए, ठीक है। तो आप ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लगेंगे जैसे इनके कोई मैसेजेस हों, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंट्यूशन को फुल फॉलो कर रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, मन की सुनना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी बातों के बारे में इनको आपसे कोई डिमांड नहीं है। एक्चुअली ये जानते हैं कि आप इनको बिना डिमांड के चाहते हो या पसंद करते हो, तो यस इनकी भी कोई आपसे खास डिमांड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आप इनके लिए इनपुट करते रहो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन होता रहे। ये चाहते हैं बहुत सारी बातों में इनका कोई, जैसे कोई ना बहुत सारी बातें तो सोचता है आपके लिए, लेकिन उनका आंसर इनके पास कुछ ही नहीं है कि यानी कि आपके साथ क्या भविष्य होगा, किस तरह का भविष्य होगा, क्या कभी भविष्य हो सकता है या नहीं हो सकता। इन बातों के बारे में इनको क्वेश्चंस आते हैं, बट दिमाग में इनके कभी कुछ क्लियरिटी अभी तक नहीं आई और ना आप इनसे पूछते हो कि क्या है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी सिचुएशन जो पहले चल रही थी या फिर पहले इनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो रिपीट ना हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पुरानी कोई सिचुएशन से डरते हैं जिसको ये रिपीट करने से घबराते हैं, ठीक है। ये आपके साथ ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड है, जहाँ पे कुछ अनटोल्ड है, ठीक है। बिना कुछ कहे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, बिना कुछ कहे चीज़ें इतनी फॉरवर्ड चल रही हैं कि जैसे इनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। जैसे डेस्टिनी चाहती है कि आपके साथ इनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बने, सिक्योर बने, ठीक है। इस तरह से मुझे ऐसे मतलब एक डिवाइन पावर आपके रिलेशनशिप में है। इनको फील होता है कि ऐसा कुछ है जिससे कि आपका रिलेशनशिप ना चाहते हुए भी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या सोचते हैं, देखिए एनर्जीज मैंने देखी है, अब मैं देखूंगी देखिए एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं। इन दिनों इनकी फीलिंग्स क्या हैं, देखिए अपनी भावनाओं को थोड़ा सा दबा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप में या तो लेस कांटेक्ट बना हुआ है या फिर बात तो होती है लेकिन जैसे पहले जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा सुस्त पड़ गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। हालांकि प्यार कम नहीं है, अंदर से वही चीज़ें हैं जो कि आप एक दूसरे के लिए चाहते हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि या तो ये किसी और काम में फंसे हुए हैं या फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में बोरिंग पीरियड स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं उनमें अभी क्या सोच रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते हैं। अट्रैक्शन आपसे वही है जो कि पहले था, लेकिन कुछ ना कुछ अट्रैक्शन के चलते मतलब जैसे कहते हैं ना और चीज़ें ज़्यादा इन पे ऊपर हावी है, ठीक है। आपसे ज़्यादा कुछ और चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो कि इनके ऊपर हावी है और उसी वजह से ये थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे। और कहीं ना कहीं इनका कुछ जैसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग यहाँ पे कोई लिटरली कोई घर बना रहे हैं या इनका दिमाग कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे काम एट ए टाइम इनको करने हैं या फिर कामों से पीछा छुड़ाना है, ठीक है। इस तरह का कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला भी हो सकता है, ठीक है। ये आपसे रिलेटेड नहीं है बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हुए मामलों से है, ठीक है। ये इस वजह से थोड़े से व्यस्त हैं और इस वजह से अपनी फीलिंग को नहीं बताना चाहते। आप में थोड़ा सा गैप आ गया है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये लेकिन वैसा गैप नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, मुझे आपके बारे में ये क्या सोचते नज़र आ रहे हैं इन दिनों, आपके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। आपको ये समझ नहीं पा रहे कि आप किस मूड
में हो, ठीक है। एक्चुअली आप में गैप आ गया तो आपकी कुछ बातें इनको समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। ऐसा लगता है इन दिनों ये डेफिनेटली आपको जैसे कहते हैं ना कोई पछतावा करते हुए देख रहे हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना आपको किसी बात का रिग्रेट है, कुछ आपने बोला है इनसे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ बात ऐसी है जो कि इनको समझ में नहीं आई या पसंद नहीं आई कह दूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। क्या आप रियली में ऐसे हो, क्या आप इनके लिए ऐसा बोल सकते हो, ऐसा सोच सकते हो सकता है कि गलती इनकी भी रही हो, ठीक है। आपने अगर कुछ कहा है तो गलती इनकी भी वाकई में रही हो, लेकिन जैसे इंसान जैसे कहते हैं ना कि कुछ बातों को लेकर अपने आप को सही मानने लगता है, वही सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दी। ये दिल से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आप में ये गैप आ गया है उसका कारण वो कोई बात है जिसके कारण ये अभी भी आपके बारे में सोचते विचार करते हैं, ठीक है। कोई बात ऐसी है जो कि इनको पसंद नहीं आई, आपने कही है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि उस बात के कहने के पीछे इनका भी कोई मतलब रहा होगा, इनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा होगा जिससे आपने कोई बात कही जो इनको बुरी लग गई। तो ऐसा लगता है कि ये उस बात को बुरा तो नहीं मान रहे, लेकिन उस बात को ये बार बार सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया है, ठीक है। ये एक्चुअल में डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स क्या रखते हैं, ये अभी चुपचाप हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, आपको थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर ये दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है अभी थोड़े दिन नहीं बात हो रही तो कोई बात नहीं। इसकी वजह से जैसे कहते हैं ना आप दोनों के दिमाग में कुछ हलचल सी चल रही है, और इन बातों को लेकर या कुछ एक बात को पर्टिकुलर बात को लेकर ही कहीं ना कहीं मनमुटाव से हो गए हैं, ठीक है। हालांकि मैं मेरे व्यूअर्स को देख पा रही हूँ कि ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस बात में, ये इन्होंने जैसे कह दी तो कह दी, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सीरियस हैं और इस बात को सोचा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए जैसे कहते हैं ना कोई किसी ने पॉज लिया हुआ है, कोई एक रास्ता ढूंढना चाह रहा है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को बहुत वाइजली आगे बढ़ाना चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी फीलिंग्स में लग रही है, और इनकी फीलिंग्स ये भी है कि आपको कुछ बताना भी नहीं चाहते, उस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते जिसके बारे में इनको थोड़ा सा लगता है कि आपने क्यों कहा, ठीक है। लेकिन ये उस बात के बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना चाहते। ये शो कर रहे हैं कि यस कोई ये काम में बिजी हैं, और यस ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अभी। इस तरह की एनर्जी है कि यानी कि ये जो है नाराज़ नहीं है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात है जिसको लेकर ये अटक रहे हैं। इन दिनों ये क्या सोच रहे हैं, एक्चुअली ये थोड़े से नाराज़गी लग रही है। आपसे क्या चाहते हैं, इनकी नाराज़गी को ख़त्म करें। आपसे चाहते हैं कि आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, तो अगर ये किसी बात का बुरा नहीं मानते तो आप भी ना माने, ठीक है। ये आपसे वापस शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे पहले स्पार्क था आपकी रिलेशनशिप में, वैसा ही अब भी चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका आगे रिलेशनशिप वैसा ही रहे जैसे कि पहले था। ये एक्चुअल में आपके साथ जैसे कहते हैं ना आपके साथ कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ प्रोग्रेस चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक्चुअल में ये भी है कि ये कहीं ना कहीं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके आसपास कई लोग और भी हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये किसी इंसान से भी डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, ठीक है। कोई ना कोई इर्द गिर्द इनके रहता है जिसके कारण ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपनी बातों को कहने से भी डरते हैं। जब भी आप में बात होती है तो या तो आधी अधूरी बात रह जाती है, या फिर जैसे कहते हैं ना एक कम्युनिकेशन गैप बन गया है जिसके कारण आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती। आप डाउटफुल हो ऐसा लग रहा है मुझे, मेरे व्यूअर्स, ठीक है। इनके प्रति डाउटफुल हो, और ये जो है आपके बारे में किसी खास बात के बारे में थोड़ा सा बुरा मान रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये आप जैसे आपसे क्या चाहते हैं, मैं आपसे यही चाहूँगी, आपसे ये इंसान यही चाहते हैं कि आप कोई नाराज़गी है या कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसको इनसे डिस्कस करें। ये किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इनकी करंट एनर्जीज़, और यस इन दिनों क्या सोच रहे हैं वो वाली बातें बताइए। चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए इरादे क्या हैं। आज अगर आपने कुछ वाइट कलर का कुर्ता या कुछ पहन रखा है किसी ने, तो यस उसके साथ ये रीडिंग ज़रूर मैच होगी, ठीक है। आपके यहाँ डेफिनेटली बारिश हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। बारिश का सीज़न आप कहेंगे कि ऐसा तो होता ही है, लेकिन लिटरली कहीं हैवी रेन हो रही है, तो यस ये आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। ये कुछ क्लूज़ मैं बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत घने बादल किसी के सिटी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ऐसा कुछ है तो, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत घने बादल, जैसे कहते हैं ना डार्क जो बादल होते हैं ना, जो हैवी रेन से पहले हो जाते हैं, उस तरह के बादल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये आपकी सिचुएशन में भी बता रहे हैं कि यस ये जो बादल हैं ये बरस जाएंगे, तो यस आपकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लाइट फील करेंगे आप, जो हैवी एनर्जी आ रही है उसमें कुछ लाइटनेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इनके इरादे क्या हैं आगे देखिए, मुझे ऐसा लगता है
आपके इनके नाम में आर आ सकता है, एस आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पी, वी और बी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे के भी मुझे किसी किसी के नाम में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो मैं बता रही हूँ कि आपके साथ मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए जी भी आ सकता है, जी और डी, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इनके इरादे मैं बताने वाली हूँ। इनके इरादे आगे क्या हैं, ये कुछ अपने जीवन में एंडिंग्स करना चाहते हैं। इनके इरादे हैं कि आपसे रिश्ता बना रहे, हालांकि रिस्क है, हालांकि इनको रिस्की लगता है आपके साथ शुरू से स्टार्ट करना, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो भी है ये आपसे रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पर ये एक्सप्रेस थोड़ा कम करेंगे, लेकिन इनको पेशेंस रख के कुछ करना है। ऐसा लगता है कि ये पेशेंस रख के बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं और आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। कुछ एंडिंग्स तो हैं, पर इनके जीवन में ऐसा लगता है कुछ एंडिंग्स कर दिए इन्होंने, ठीक है। ये इमोशनली किसी से डिटैच हो रही हैं, कोई रिलेशनशिप में कुछ जान नहीं रही, ठीक है। इनके आसपास जो भी रिलेशनशिप है या थर्ड पार्टी है उसके प्रति इनका कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके प्रति जो है रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं और रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। इनको रिस्की लगता है, पर ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब तक आपका रिश्ता ऐसा होगा। तो ये आगे इरादे क्या है इनके, यही इरादे हैं। कुछ और बताना चाहेंगे यूनिवर्स हमको इस रिलेशनशिप के बारे में, कुछ और जानकारी? वेट अ सेकेंड गाइस, कुछ एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं कि कुछ और जानना है कि इस इंसान के बारे में हमको। ओके देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनका हार्ट चक्र हमेशा से ब्लॉक रहा है, क्योंकि इनके रिश्ते जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चले नहीं है या फिर वर्कआउट नहीं करे। इनका जो भी रिश्ता रहा वो ये तो धोखेधड़ी का, या जैसे कहते हैं ना कि बस अपने मतलब के लिए रहा है। इवन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी कोई ना कोई है तो वो मतलब के लिए है, ठीक है। अपना सेका सेक रहे हैं सब लोग, ठीक है। इनकी कोई नहीं सुनता, और या फिर इनको कोई जो चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही, सर्व नहीं कर रहा कोई, ठीक है। इस तरह से रिलेशनशिप निभा तो रहे हैं किसी का, लेकिन ये डेफिनेटली हार्ट ब्रेक झेलते हैं जब भी इन्होंने कभी रिलेशनशिप में। तो ये आपसे क्या है, आपके लिए अलग से इनके दिल में जगह हैं और ये आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर अगर आप इनके जीवन में ऑलरेडी हो तो ये डेफिनेटली आपसे रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। इनके जीवन में अभी और कोई मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आपके अलावा, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना बादल बरसने चाहिए, ठीक है। बादल क्यों बरसता है जब कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। इस तरह की कुछ एनर्जी है इनका जो है, कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और ये कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं। इनका इरादा यही है कि इनके जीवन में आप रहो, ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी फोर पार्टी होने के बावजूद भी ये ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते, बहुत कम बात करते होंगे, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। ये अगर बात कहते हैं अपनी दिल की तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कहते हैं और ये खुल कर कहते होंगे, ठीक है। जब कभी आपसे बात होती है तो आप कहीं ना कहीं हंसते ही रहते होंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी बातों में वो सच्चाई है जो कि वाकई में आपको शायद हंसा देती है, लेकिन इनकी सच्चाई ऐसी है जो ये किसी और से शेयर नहीं करते, ठीक है। ये अपनी अच्छी बुरी सारी बातें आपसे शेयर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इन दिनों आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि थोड़े से नाराज़गी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इनका बिहेवियर किसी बात को लेकर अटका हुआ सा नज़र आ रहा है। बट ये टेम्परेरी फेज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बातचीत होती ही वापस आपके लिए रेडी हो जाएंगे, वापस आपको अपने आप को हील करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन आगे प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इनके इरादे यही हैं कि ये रिस्की काम करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप चाहे स्लो चले पर प्रगति ज़रूर करे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए मुझे बताइए कौन सी रीडिंग आप देखना पसंद करेंगे, ठीक है। कोई सजेशन है आपके पास वीडियो का, या कोई जैसे कहते हैं ना कोई टॉपिक देना चाहते हैं मुझे तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।